नहीं कमी सर। सर नमस्ते, सर नमस्ते, सर नमस्ते। देवेंद्र, थैंक यू सर। जी सर। सोशियोलॉजी से आपने एमए किया है जी सर। 2022 में। जी सर। कहाँ से? महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। बरेली जी से। सर। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा आपने ग्रेजुएशन में। जी सर। तो स्ट्रेटजिकल अप्रोच था ये सोशियोलॉजी लेने का, पढ़ने का, या क्या था? सर यूपीएससी की तैयारी के दौरान मुझे जो है सोशलॉजी में इंटरेस्ट जगा, इस वजह से मैंने सोशलॉजी को जो है मास्टर्स करना पसंद किया। सोशियोलॉजी में आपको कौन सा एरिया आपको सबसे अच्छा लगा? सोशलॉजी में सर ऑलमोस्ट सभी सही लगते हैं। जुड़ा हो जाओ। जी सर। सर सोशलॉजी में इंडियन सोशलॉजी सही लगती है सर। उसमें भी सर चाहे वो फैमिली वाले रहे हों, चाहे किंगसी सिस्टम रहा हो, वो सही लगता है सर। एक्सटेंडेड फैमिली समझते हैं? सर हिंदी में बताइए। विस्तरित परिवार। सर भारत में फैमिली सिस्टम जो है, परिवार की जो जी सर। प्रणाली है, उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है आपको? सर पहले क्या थे, ज्वाइंट फैमिलियाँ पर बल ज़्यादा था, बट सर अभी क्या है कि काम का जो कार्यशील जनसंख्या है वो बढ़ रही है, तो सर बाहर जॉब के लिए निकलते हैं, तो सर क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर फैमिली को बढ़ावा मिल रहा है। पहले क्या था कि न्यूक्लियर फैमिली शहरों तक देखने को मिलती थी, बट अभी क्या है वर्तमान में सर ग्रामीण इलाकों में भी जो है न्यूक्लियर फैमिली को भी बढ़ावा मिल रहा है, और ज्वाइंट फैमिली कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। संविधान में 2 शब्द है भारत के संविधान में जी जो लॉ की परिभाषा में शामिल है, रूढ़ि और प्रथा। जी। पढ़ा होगा संविधान में? जी सर। दोनों में क्या फर्क है, रूढ़ि और प्रथा में? सर आप इजाजत दे तो मैं सोच सकता हूँ। हाँ, बोलिए। सर सही से रिकॉल नहीं कर पाऊँ, सॉरी सर। अच्छा, सामाजिक कुरीति सुना होगा शब्द? जी सर। कुरीति, जी सर। वो क्या है? सर समाज में कुछ ऐसी बुराइयां होती हैं जिनको समाज बाद में जागरूक होके गलत मानता है, तो वो शायद जैसे सामाजिक कुरीति है उदाहरण? सर। सर सॉरी सर। जैसे अनटचेबिलिटी। क्या सर? अनटचेबिलिटी उसको अस्पष्टता। जी इसके बारे में जो है, जी। हाँ बताइए, ये गलत है या सही है? सर अनटचेबिलिटी तो किसी भी स्तर पे सर गलती होती है। वही सर तो आर्टिकल 17 में ये बताया गया है कि सर तो ये अनटचेबिलिटी कुरीति है, सर। मतलब जो हमारे समाज में जी अभी भी कहीं गांव में या रिमोट एरिया में देखने को जी मिलती सर। है, ये गलत है। गलत है सर। हाँ, ये बताएं कि जो आजकल का जो न्यूक्लियर मतलब फैमिली है, जी क्या उस पे जो अफसर हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके मोरालिटी पे ये क्या अफेक्ट हो रहा है क्या? मतलब जैसे न्यूक्लियर फैमिली में लोग बड़े सेल्फिश होते हैं, जी जॉइंट फैमिली में एक दूसरे तरह का आचरण होता है, और जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें सिर्फ हम अपने आप का केयर करते हैं। उसके कारण से ऐसा है कि हम लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं, और ये हमारी मोरालिटी और एथिक्स को अफेक्ट कर रहा है एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट या एज अ पब्लिक, जो प्राइवेट सेक्टर में भी। सर पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ दोनों अलग अलग होती हैं सर। तो सर ऐसा नहीं है कि हमारी मॉरलिटी को वो पूर्णतः इफेक्ट करती हैं। कुछ हद तक 1-2% हो सकता है कि इफेक्ट करती हूँ, बट सर मैक्सिमम क्या होता है कि हम एक अधिकारी या पदाधिकारी बन जाते हैं, बट सर हमारा अपनी फैमिली से जुड़ाव रहता है। जैसे सर कोई भी सिविल सर्वेंट है, तो सर उनका किसी अदर स्टेट में अगर उनका सिलेक्शन होता है सर, तो वो चले जाएंगे, बट फेस्टिवल्स हैं या किसी शादी विवाह समारोह हैं, तो उन सब में मिले रहते हैं, तो उनमें वही फीलिंग सर जुड़ी रहती है। अच्छा, तो ये बताएं कि एक अच्छे सिविल सर्वेंट में क्या क्या गुण होने चाहिए? सर एक अच्छे सिविल सर्वेंट में सबसे पहले तो ऑनेस्टी होना चाहिए, और सर डिसिप्लिन, और सर इमोशनल इंटेलिजेंस सर उसका यूज आना चाहिए सर, और एक लीडरशिप की क्वालिटी होना चाहिए सर। अगर एक कोई अनफोर्सीन क्राइसिस आता है, सपोज आप जहाँ पे हेड है सिविल डिपार्टमेंट के, उसमें एक अनफोर्सीन क्राइसिस आया, उसको कैसे हैंडल करने की कोशिश करें? अदृश्य सर। हाँ, मतलब जो पहले से पता नहीं था, एकाएक एक क्राइसिस हो गया, अब उसको कैसे हैंडल करें?
सर अगर कोई एकाएक अगर ऐसे ही कोई घटना घटित होती है तो सर पहले से देखेंगे कि इस तरह की कोई घटना हुई है कि नहीं सर, उसका लिंक देखने की कोशिश करेंगे। और सर जिस घटना स्थल पर ये घटना हुई है तो उसके आसपास आजकल सर सीसीटीवी कैमरेज वगैरह होते हैं, तो वहाँ देखेंगे सर और आसपास के लोगों से सर उसके बारे में जानकारी उठाएंगे और फर्दर सर उसके लिए तैयार रहेंगे कि अगला इस तरह की कोई घटना ना घटित हो। इसका मतलब है कि कोई भी जो क्राइसिस हुआ है, आप अपने डिपार्टमेंट की हिस्ट्री में जाने की कोशिश करेंगे कि उसमें आपके डिपार्टमेंट में उस तरह की कोई हिस्ट्री है कि नहीं, उस तरह के इंसिडेंट की। दूसरी बात, आप अपने डिपार्टमेंट के लोगों से कंसल्ट करेंगे, फिर आप स्टेक होल्डर से कंसल्ट करेंगे। यही यही तरीका होगा आपका? सहमत है? मैं आपको उत्तर ही दे रहा हूँ। जी सर। आप इसी तरह से करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि जिस सब डिवीजन में सपोज आप सिविल हेड हैं, जी वहाँ पे आप क्या क्या टारगेट रखेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना चाहेंगे? सर अगर वहाँ वर्क कल्चर अगर सही नहीं होगी सर तो सबसे पहले मैं उस वर्क कल्चर को सर सुधारूंगा सर। और सर बाकी वर्क कल्चर को सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? सर वर्क कल्चर एक होता है वर्क बाय एग्जाम्पल या फिर बाय पनिशमेंट, किस तरह से आप करने की कोशिश सर करेंगे? बाई एग्जाम्पल। अच्छा, उसमें कैसे करेंगे आप? सर जो सर मान लो जिस हमारे डिपार्टमेंट में सर कोई ना कोई ऐसे अधिकारी जरूर रहे होंगे जिस ऑनेस्ट होंगे सर, और ऑनेस्ट होने के साथ साथ सर डिसिप्लिन उनके अंदर होगा तो सर उनके साथ साथ हम उसको पुरस्कृत कर सकते हैं सर। तो पुरस्कृत करने के साथ साथ सर और लोगों में अगर पुरस्कार देंगे तो और लोगों में उसके प्रति जागरूकता बढ़ेगी और वो कहीं ना कहीं उस वर्क कल्चर के हिस्सा बन जाएंगे। आप ये बताइए कि समाज शास्त्र आपने विषय के तौर पर पढ़ा है, इतिहास भी पढ़ा है जी। और एक प्रशासक बनने के इच्छुक हैं आप। जी सर। तो कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां कोई परिपाटी चली आ रही है, कोई रीति रिवाज के नाम पर चीज़ें एक जनरली एक्सेप्टेड मान लिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, लीगली हो सकता है वो वैलिड नहीं हो, लेकिन फिर भी आपके क्षेत्र में मान लीजिए वो हो रहा हो, तो इस द्वंद्वात्मक स्थिति को समाज शास्त्र में चूंकि आपने ट्रेनिंग ली है, आप कैसे बेहतर समझ पाएंगे? सर आपकी जाए तो एक जैसे नेपोटिज्म समझते हैं, भाई भतीजावाद। जी एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते एक प्रशासक के तौर पर अगर आप एक प्रशासक बनते हैं तो आपका नजरिया क्या होगा? सर सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश की जाएगी सर कि जो चीज़ें चल रही हैं सर उसका सोसाइटी पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है सर। अगर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है सर तो उसको सर सुधारने की कोशिश की जाएगी सर। नहीं, आप संवैधानिक तरीके से गलत है, ठीक है। कई बार संविधान बनाया जाता है एक निश्चित समय में, जी उसे सही या गलत करार दिया जाता है। एक प्रशासक के तौर पर आप प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं कि संविधान के अनुरूप चीजों को करना है, लेकिन जैसा आपने कहा कि पब्लिक लाइफ अलग है, प्राइवेट लाइफ अलग है, और प्राइवेट लाइफ में वो सारी चीजें हो रही है और वी आर ओके विद इट। समाज में जैसे चाइल्ड मैरिज है, बहुत चाइल्ड मैरिज है, चाइल्ड मैरिज है तो सर चाइल्ड मैरिज अगर सर इलीगल है तो सर उसको रोकने के सर प्रयास किए जाएंगे सर। या जैसे आप चल रहे हैं गाड़ी से, कोई जी। पुलिस वाला मिला, उसने कहा कि नहीं भाई हेलमेट नहीं पहना है या लाइसेंस नहीं है, आपने 100-200 दे दिया, चल दिए। आप समझ रहे हैं कि ये गलत है लेकिन चलता है वाला। सर अगर आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी भी हैं, अब आप बताइए। सर समाज जिन चीज सर समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते मैं तो सर कोई भी कुरीति है या कोई भी सर इस तरह की घटना होती है या कोई भी इस तरह का प्रचलन है सर, तो सर अगर संवैधानिक रूप से गलत है तो सर सबसे पहले उसको सुधार करने की कोशिश की जाएगी सर, चाहे वो रोड पे इस तरह की घटना हो चाहे कोई अन्य घटना हो सर। सुधार करेंगे या दंड का जो प्रोविजन है आप वो सर दंड? अगर तुरंत ही सर अगर दंड दे दिया जाएगा तो सर इस तरह की चीजें सर कहीं ना कहीं सही नहीं रहेंगी सर। सबसे पहले उनको सुधार का उसमें विवेक का इस्तेमाल नहीं करना है, सीधे लिखा हुआ है इसके लिए दंड है, आप वो करेंगे? नहीं सर, सर पहले सर सुधार का मौका दिया जाना चाहिए सर। अच्छा, इलेक्शन फंडिंग जो अभी होता है
जिस तरीके से होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स है और कंट्रीब्यूशंस है, एक पार्टी विपक्ष की है, वो क्राउड फंडिंग के लिए उसने अभियान शुरू किया है। तो इसके बारे में क्या नजरिया आपका है, कैसे होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि जो राजनीतिक व्यवस्था को अगर सुधारना है तो फंडिंग की ओर हमें देखना चाहिए? विश्व भर में बड़ी डेमोक्रेसीज कैसे फंडेड होती हैं, भारत को क्या करना चाहिए? सर किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए सर फंड बहुत जरूरी होता है सर। और सर अगर छोटी छोटी पार्टियां हैं उनके इमर्जिंग के लिए सर और उनको बढ़ावा देने के लिए सर फंडिंग बहुत जरूरी है। तो सर अगर फंडिंग का सर मिसयूज ना हो उसको सर रोकने का मुझे लगता है कि उस पर प्रयास करना चाहिए नहीं, सर। वही तो पूछ रहा हूँ, आपने जी। सवाल को दोहरा दिया। सवाल ही यही है कि क्या करेंगे। आपने कभी सोचा है इसके बारे में कि जो व्यवस्था है उससे इतर कुछ होना चाहिए, या आपको लगता है नहीं ये तो बिल्कुल इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता? सर जो भी फंडिंग होती है सर तो सर उसमें ट्रांसपेरेंसी सर जरूरी है सर। सर ट्रांसपेरेंसी होगी और उसके कुछ अभी नियम से- ट्रांसपेरेंसी है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की? जी सर कुछ हद तक है सभी सर। पार्टियां बताती हैं कि कहाँ से किसने दिया पैसा? सर नाम तो उल्लेखित नहीं होता सर बट सर ये ठीक फंड्स है, के कुछ नाम का नहीं आना ठीक है डेमोक्रेसी के लिए, या आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल ठीक है, सीक्रेसी नहीं होनी सर कुछ चाहिए? हद तक सही है सर। मान लो सर अगर कोई जो फंडिंग दे रहा है सर उसका नाम का उल्लेख होगा तो सर सॉरी सर। क्या आपको नहीं लगता है कि राजनीतिक तरीके से वो इसका अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकता है फंडिंग करने के बाद? सर फंडिंग का मिसयूज अगर किसी भी तरह का है तो सर उसको रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए सर। अच्छा, ठीक। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति है जी उसकी 2-3 मुख्य विशेषताएं कौन सी है? सर उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्दता है? जी सर। जैसे हमारा बरेली उत्तर प्रदेश है तो सर एक तरफ नाथ नगरी है तो दूसरी तरफ आला हजरत है सर। तो दोनों में सर सांप्रदायिक सौहार्दता देखने को मिलती है सर। अच्छा, और जी सर। सॉरी सर। और विविधताएं कैसी हैं संस्कृति? विविधता जी सर विविधता में भी एकता है सर। नहीं, उत्तर प्रदेश की संस्कृति में विविधता किस तरह की है? खान पान ड्रेस में किस तरह के? खान पान में सर विविधता है सर। चाहे सर जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश है तो बाटी चोखा उधर फेमस रहता है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या है कि सर गेहूं और चावल को ज़्यादा बढ़ावा है। बुंदेलखंड रीजन में जाएंगे सर तो उधर सर क्या है कि रागी मोटे अनाज का खाद्यान्न सर ज़्यादा है सर। ज्योतिबा फुले का क्या योगदान था? सर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस समय जो कुछ प्रचलित कुरीतियाँ थी सर, जैसे सर चाहे वो जाति व्यवस्था ही रही हो, चाहे महिलाओं को शिक्षा न देने की बात रही हो, चाहे सर बाल विवाह रही हो, तो इन सब कुरीतियों पर प्रहार करने में जो है महात्मा ज्योतिबा फुले का महत्वपूर्ण योगदान रहा। और सर उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को खुद पढ़ाया और उनके पढ़ाने के बाद प्रथम महिला विद्यालय खोलने का प्रयास किया सर। ठीक है देवेंद्र, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कब है तुम्हारा इंटरव्यू? सर मेरा परसों है सर। परसों में, जी। तो समय बहुत नहीं है। जी सर। थोड़ा सा जनरल सामाजिक समस्या क्या है, सामाजिक प्रीति क्या है जी सर। ना, बहुत गहराई में तो अपने पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन जो कॉमन टर्म्स हैं ये सब, उस पर ध्यान जाना चाहिए। ठीक है। जी सर थोड़ा डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था। उत्तर कुछ प्रदेश की क्वेश्चन समझने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे लग रहा कि बड़े क्वेश्चन हो रहे थे तो समझ नहीं पा रहा था क्वेश्चन, तो उससे जवाब देने में दिक्कत। भाषा में क्या है, हमको लगता है कि एक बढ़िया। नेगेटिव टर्म एक नेगेटिव टर्म है। जी सर मैं ये बोलने वाला था बट मैं सोचा बोलना कि है। शायद सही होगा कि नहीं, क्योंकि नहीं, रूढ़ियाँ नहीं। तो नेगेटिव टर्म में ली जाती हैं। प्रथाएं कुछ पॉजिटिव भी हो सकती हैं, कुछ नेगेटिव भी हो सकती हैं सर। तो सामान्य मतलब कॉमन सेंस की चीजें जी। हैं, उसको तो प्रथाएं भी कई बार रूढ़ियां बन जाती हैं, जैसे हाँ सर सती कुछ प्रथा, जी सर सती प्रथा रूढ़ियाँ। है ना। जी सर। तो और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आर्टिकल एक्सप्रेसली, 13 में शायद। 13 में लिखा है कानून की परिभाषा में जी सर। कि अगर वो अधिकार से असंगत है तो उनको शून्य कर दिया जाएगा। जी सर। तो
वो सब कॉमन टर्म है, वो सब ध्यान रखना है। जी आवाज थोड़ी और ऊंची होनी चाहिए, पिच बहुत लो है। लो था, सुनाई नहीं दे अच्छा जी सर। उसके वजह से ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस कम है ना। जी। बाकी तो ठीक है, अब उसमें बहुत कुछ, परसों ही इंटरव्यू इसलिए बहुत कुछ उसमें कर नहीं सकते, लेकिन इस तरह की चीजों पर ध्यान रखा जाएगा। ठीक है। हाँ देवेंद्र, आप यू आर वेल ड्रेस्ड, आपके पास वोकेबुलरी है, ऐसा नहीं है कि शब्दों को खोजते फिरते हैं, तो बोलने की क्षमता है आप में। लेकिन जैसा आपने खुद स्वीकारा कि कुछ चीज़ें जो आप जानते थे वो भी आप नहीं बोल पाए, जी सर। घबराहट के कारण, या आपने समझा नहीं क्वेश्चन को, तो उसके बारे में थोड़ा अलर्ट रहना है। ये अलर्ट अगर आप रहेंगे, क्वेश्चन पूछते समय अगर ध्यान कंसंट्रेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो ये आप कर पाएंगे। कई बार आपसे सिचुएशन रिएक्शन की तरह क्वेश्चन पूछा गया कि अगर ऐसा हो तो आप क्या करेंगे, तो आपने ठीक किया कि आपने ऐसा नहीं किया कि हम अपना विवेक का प्रयोग कर कर ऐसे कर देंगे, तो विच वॉज गुड दैट वे स्ट्रेटजी वाइज। लेकिन उसके साथ अगर आप एक दो स्टडीड वैलिड आर्ग्यूमेंट्स दे देते तो आंसर शानदार हो जाता। जैसे जो संवैधानिक प्रोविजन सर जिसकी बात कर रहे थे वो आप कोट कर सकते थे, या कि भाई मैं किसी को क्या दे रहा हूं ये मैं खुद चाहता हूं कि ये गुप्त रहे, ये भी इंडिविजुअलिटी है, ये भी मेरा अधिकार है, ये भी आप कह सकते हैं व्यक्तिवाद के तहत आ सकता है, ये इसकी स्वतंत्रता मुझ में होनी चाहिए, चाहे वो चैरिटी में दूं चाहे कहीं और दूं। ठीक है जी सर। तो जैसे मंदिरों में गुप्त दान करते हैं, जी सर। तो राजनीतिक पार्टी को हम देना चाहते हैं और हम अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। जी। ठीक है, तो कई सूचनाएं या गतिविधियां ऐसी होती है जो कि आप गुप्त रखना चाहते हैं, और ये अब निर्णय का मसला होता है कि भाई आप इसे गुप्त बने रहने देना चाहते हैं या सार्वजनिक करेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स इज अ पब्लिक अफेयर, जी। राइट। तो द्वंद्व वहां आता है। बेशक आप कोई स्टैंड न लें, लेकिन इन बातों को तो बोलेंगे इंटरव्यू में, तब तो हमें पता चलेगा कि यू आर अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, और जितने ज्यादा टेंजेंट्स आप एक्सप्रेस करेंगे, हम तो यही समझेंगे कि आप उसके बारे में अवेयर हैं, अलर्ट हैं, आपने पढ़ा है उसके बारे में, आपने समझने की कोशिश की। जी सर। लेकिन सिर्फ ये कहेंगे कि नहीं, फाइनल कह दिया कि नहीं करेंगे, विच वॉज राइट, लेकिन बट वो सर उसमें कोई आर्ग्यूमेंट है नहीं, तो बिल्कुल कुछ मतलब नहीं आर्ग्यूमेंट्स उसमें। देना है। जी। जी सर। आपका जो है, हम समझते हैं कि आपने जितना रिपोर्ट जितना भी कहा है उससे बहुत ज़्यादा चीज़ आपको आपकी नॉलेज में है, तो अब आपको ये वर्क करना है कि वो आप क्यों नहीं बोल पाए। दिमाग को अलर्ट रखना है और थोड़ा सोचना है। जी सर। हाँ, और आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, यही सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, कोई और नया क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसको थोड़ा सा समय देके उस पर जो एक कॉमन सेंस से आंसर देना है। कितने सेकंड रुक सकते हैं सर? जैसे मान लो मुझे कोई क्वेश्चन मुझे लगा कि समझ में कम आया, तो मैं रिपीट के लिए बोल सकता हूँ सर? बिल्कुल, आपकी जब सब अगर ऐसा है, जैसे अब जो रूढ़ी प्रथा में इसमें समझने नहीं, वाली इसमें बात तो समझने कुछ कोई नहीं बात- है। जी सर। लेकिन जब जैसे सर ने कहा, तो मैंने आपको हिंट दिया चाइल्ड मैरिज। जी सर। तो सपोज किसी कारण से आप नहीं समझे, इंटरव्यू में सभी नर्वस होते हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि सर मैं नहीं समझ पाया, आप इसको, तो जो भी है, मतलब आप प्रॉपर, लेकिन मिस ना करें, जी। अपने अलर्टनेस के कारण से बातों को मिस ना करें, बाकी सब ठीक है। जी सर। आराम से 2-3 सेकंड का समय ले सकते हैं सोचने के लिए, बल्कि पूछ कर भी ले सकते हैं कि मैं इस पर सोच कर, हाँ, सोच के आराम से पॉज कर कीजिए, जी सर। उसका अच्छा सर, ये impression जाता है। भाव भाव सही नहीं हो पा रहा। वो सब ठीक है, उसमें वो कोई सब प्रॉब्लम ठीक है, उसके नहीं, सिर्फ सोच के आंसर देना, कॉमन सेंस। जी सर। उस तरह की चीजों पर ज्यादा मत सोचो, हाँ, जी। इस पर काम कर लो थोड़ा आज और कल में, जी। बस। एक पढ़ा लिखा इंडिविजुअल जैसे रिएक्ट करता है किसी बातों पे, उसी तरह करना है। वो हाव भाव वो सब भूल जाइए, उस सब में कुछ नहीं रखा है। जी सर। आप कैसे रिएक्ट करते हैं एज ए इंडिविजुअल, एक पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अब इससे ज्यादा क्या पढ़ाई होगी। जी सर। और सर जैसे मेरा साइंस में ही है, तो साइंस में क्या क्या सही रहेगा? मैं तो एनसीईआरटी 9th क्लास का पढ़ा हूँ, तो साइंस में जैसे अभी जो लास्ट 2-3 महीने में कोई अगर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, रिसेंट पूछ सकते डेवलपमेंट देख लो, डेवलपमेंट और नोबेल वगैरह हैं। हाँ, इनका बस वही थीम क्या है? और इससे ज्यादा नहीं। करंट वाली चीज, बाकी और सर क्या इम्प्रूव? और कुछ नहीं करो, कुछ नहीं, अब समय कॉमन नहीं है सेंस तुम्हारे वाली पास, बातें हैं जो दुनिया में चल रही हैं, वही पूछा जाता है। कंसोलिडेट कर लो अपने आप को।
बहुत ज्यादा- न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। तो सर सोशलॉजी में कुछ और टर्म कैसे कौन कौन से देख लूँ सर? मैं तो सर सोशलॉजी ऑप्शनल पढ़ा था, तो मैं हमें देने चला गया सर, तो मैं दे दिया। मैं उतना ज़्यादा ध्यान से देखा भी नहीं। अब जैसे सोशियोलॉजी में सर ने पूछा आपसे कि एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में, तो और ये- एक्सटेंडेड में नहीं समझ पाया सर। अब ये जवाब जो आपने दिया है, ये 18वीं शताब्दी के लास्ट 25 ईयर्स से लेकर अभी तक यही जवाब वैलिड है। अच्छा। आपको उससे जैसे देखिए, ये क्वेश्चन ओपन एंडेड होता है। अब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड मॉडर्निटी आया, उसमें ज्वाइंट फैमिली डिसइंटीग्रेट किया, वो न्यूक्लियर फैमिली बन गया, आपने यही जवाब दिया। जी। आज के युग में एकल परिवार भी स्ट्रेस में है, जी। ठीक है, और न्यूक्लियर फैमिली भी स्ट्रेस में है। जी। लेस्बियनिज्म है, होमोसेक्सुअलिटी है, एलजीबीटी है, तो उसके लिए अलग से क्वेश्चन नहीं है। आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, आपको उसी में लपेट लेना है कि यहाँ है, तो कटिंग एज जवाब दीजिए ना। सर मतलब कुछ अपडेटेड चीजें जवाब पता दीजिए। होती है, बट मैं सोचता हूँ अब कि वो ऐसा जवाब ना आप कि दे गलत रहे हो। हैं। मैंने पूछा था ना कि परिवार प्रणाली में क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं। हाँ, लिविंग रिलेशनशिप है, जी, होमोसेक्सुअलिटी है, हाँ, सेम सेक्स रिलेशनशिप है जी ये सर। सब और सर वो मतलब आजकल तो सर 3 पेरेंट्स शायद करके कुछ चल रहा है। अभी इसी में जैसे एलजीबीटी पे जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया जी है, सर, होमोसेक्सुअलिटी, तो ये सारी चीजें मतलब ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, सर आ बिल्कुल। तो रहा था, बट मैं सोच रहा कि पत्नी यही आंसर सही रहेगा कौन सा, तो उसमें बस थोड़ा अपने डाउट हो से रहा बात कीजिए, अपने ऊपर सोचिए। विश्वास रखिए। और जाके 2 दिन को- सोचिए जो भी हो रहा है, था। जी। अपने क्लैरिटी रखिए, बस और कुछ नहीं। और सर जैसे आपने मुझसे पूछा कौन सा फील्ड, तो सर इस तरह का कुछ स्पेसिफिक तो मैं ही नहीं, देगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। जी। कारण मैंने ऑप्शनल के लिए पढ़ा था, तो मुझे मोरले सभी एरिया अच्छे लगे थे। ऐसा कोई स्पेसिफिक तो कुछ है नहीं, जी सर। और अनलेस की बहुत उस पर पकड़ नहीं हो, बोलना भी नहीं है। हाँ, जी सर। स्पेसिफाई कर देंगे कि मुझे थिंकर्स बहुत पसंद है, तो पता तो चलेगा सर कि उलझ गए थिंकर्स उसी में में। बहुत डीप हो जाएंगे फिर हाँ, तो। इसलिए वो बोलना भी नहीं है। जी सर। ठीक है, जी चलो, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। चलिए, गुड लक।